वो एक कस्बा था और वहां एक आलीशान बंगला था। उस बंगले में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। इंद्राणी को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके पास बहुत पैसा है। एक दिन उसे पता चला कि उसके पति की छोटी बहन सुभद्रा, जो एक गांव में रहती थी, की मृत्यु हो गई है। तुरंत इंद्राणी वहां गई। उस समय सुभद्रा की बेटी अक्षरा अपनी मां के मृत शरीर के पास खड़े होकर बहुत रो रही थी। ऐसे रो मत अक्षरा, बिल्कुल मत चिंता करो कि अब तुम्हारी मां नहीं रही। आज से मुझे अपनी मां मानो। इस तरह उसने अक्षरा को सांत्वना दी। अगली सुबह तक सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब इंद्राणी ने अक्षरा से कहा, अक्षरा, तुम अब अकेली हो गई हो, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा यहाँ? इसीलिए मेरे साथ हमारे घर चलो, आओ। नहीं मामी, मैं यहीं रहूंगी। मैं घर पर ट्यूशन पढ़ाकर कमा लूंगी। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप जाइए। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हें अपने घर आने के लिए कह रही हूँ क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसीलिए ना मत कहो अक्षरा, साथ चलो हमारे। ऐसा कहकर उसने अक्षरा को मना लिया। फिर दोनों उनके बंगलो चली गई। इंद्राणी अक्षरा की देखभाल अच्छे से कर रही थी। कुछ बीत जाने के बाद एक दिन इंद्राणी ने अपनी नौकरानी से कहा, देखो, अब तुम्हें हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। हमें मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है, तुम जा सकती हो। इस तरह इंद्राणी ने अपनी नौकरानी को निकाल दिया और उस दिन के बाद से अक्षरा को ही घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई। अक्षरा चुपचाप घर का सारा काम करने लगी। कुछ दिन और बीत गए। उसके लिए काम बढ़ता ही जा रहा था और इंद्राणी का व्यवहार उसके लिए रूखा होता जा रहा था। फिर भी वो चुपचाप सारे काम कर रही थी। एक दिन उसके हाथ से एक कांच की प्लेट नीचे गिर गई और चकनाचूर हो गई। अरे, कैसे कर दिया ये तुमने? तुम्हें पता है कितना महंगा था? अमेरिका से मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा था और तुमने इसे तोड़ डाला, नालायक कहीं की। इस तरह अब तो इंद्राणी अक्षरा को हर दिन फटकारने लगी। इससे अक्षरा बहुत उदास रहने लगी। एक दिन वो रात में अकेली बैठकर सोचने लगी, हे ईश्वर, अच्छा होता अगर तुमने मुझे मेरी माँ के साथ अपने पास बुला लिया होता। बचपन में बाबा छिन गए मेरे और अब माँ भी। मैं इस तरह जीकर क्या कर रही हूँ? किसके लिए जी रही हूँ मैं? मेरी माँ भी मुझसे इतनी बुरी तरह पेश आती है। मुझे भी अपने पास बुला ले, मुझे भी अपने पास बुला ले। तभी वहां पर एक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसे देखकर अक्षरा की हालत और खराब हो गई। देखो, मुझे देखकर ये मत पूछना कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें परेशानी में देखकर आई हूँ, सिर्फ तुम्हारी मदद करने। क्या तुम यहाँ मेरी मदद करने आई हो? हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए उस चुड़ैल ने अक्षरा को गायब कर दिया और खुद अक्षरा बन गई। अगले दिन सुबह जब इंद्राणी ने अक्षरा को पुकारा, सुबह हो गई है, कहाँ है बेशर्म लड़की? वो चुड़ैल अक्षरा के रूप में आई और बोली, मामी, आ रही हूँ मैंने घर का सारा काम कर लिया और खाना भी पका लिया है। अब बस पौधों में पानी देने जा रही थी। ठीक है, पानी डालकर इधर आ, तुरंत आकर मेरे पैरों की मालिश कर, चल जल्दी। ठीक है मामी। कुछ देर बाद अक्षरा के रूप में वो चुड़ैल पद्मजा के पास आई और उसके पैरों की मालिश करने लगी। कितने अच्छे से काम कर लेती हो सारा तुम। मेरे पास सारी जिंदगी रहना, शादी करके बच्चा पैदा क्यों करना है? ऐसे भी तुमसे शादी करेगा कौन? ढेर सारा दहेज लेकर भी आजकल लड़के शादी करने को तैयार नहीं होते, तो तुमसे बिना दहेज के कौन करेगा शादी? इस तरह इंद्राणी ने जहर भरे शब्दों से उसे उल्हाना देना शुरू कर दिया। इससे वो चुड़ैल गुस्से में आ गई और बोली, मामी, लेकिन ये तो बताइए कि ईश्वर ने आपको कोई संतान क्यों नहीं दी? तो इस तरह से सवाल क्यों कर रही है? तुझे मैं दिन में 3 बार खाना देती हूँ, फिर इस तरह बात करने का मकसद क्या है?
गला मत फाड़ो मामी, तुमको दिल का दौरा पड़ जाएगा। ईश्वर ने तुम्हें बच्चे ना दिए, इसका कारण ये है कि तुम जैसी दुष्ट और लालची औरत बच्चों से प्यार क्या खाक करेगी। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है ना? इसीलिए भगवान ने तुम्हें बच्चे दिए ही नहीं। क्या बकवास कर रही है, मैं जान ले लूंगी तेरी। तुम एक मरे हुए को फिर से कैसे मारोगी? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ इस बंगले में हफ्ते में सिर्फ एक दिन क्यों बिताता है? क्योंकि वो तुम्हारा अत्याचार सहन नहीं कर पाता। तुम्हें अपने पैसे का बहुत घमंड है। तुम कौन हो? क्या तुम अक्षरा? मैं नहीं हूँ अक्षरा, मैं उसकी सहेली हूँ जो उसे तुमसे बचाने आई हूँ। अक्षरा इधर है। ये कहते हुए उस चुड़ैल ने अक्षरा को वहाँ प्रकट किया। मैं आज तुझे मार डालूंगी। ये कहते हुए उसने इंद्राणी का पीछा करना शुरू कर दिया। इंद्राणी डर के मारे पूरे घर में दौड़ने लगी। अक्षरा बचा मुझे इस चुड़ैल से, बचा ले बेटी। प्लीज मेरी आंटी को कुछ नहीं करना, उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं और मेरे मामा अकेले पड़ जाएंगे। मेरी मामी को छोड़ दो प्लीज। ये कहते हुए अक्षरा रोने लग गई। उसे इस तरह रोते देखकर चुड़ैल एक जगह आकर रुक गई और बोली, देखा तुमने अक्षरा का दिल? तुमने उसे बिन माँ बाप की बेटी को कितना सताया, फिर भी वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही है। तुम उसे ये कहकर यहाँ लाई थी कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुमने न सिर्फ उसे एक नौकरानी बना लिया बल्कि कड़वे शब्दों से उसका दिल दुखाया है। अगर तुम उसे यहाँ नहीं भी लाती तब भी वो अपने दम पर अकेली रह सकती थी कि नहीं? मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। मैं इस तरह फिर कभी नहीं पेश आऊंगी उसके साथ, कभी गलत बात नहीं करूंगी, मेरा भरोसा करो। ठीक है, लेकिन अगर तुमने इस गलत बात को दोहराया तो तुम्हारा सिर काट कर दरवाजे पर लटका दूंगी, खबरदार। ये कहते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। इंद्राणी जो बेहद डर गई थी, अक्षरा की फिर ठीक से देखभाल करने लगी। अक्षरा तो अच्छी लड़की थी ही, वो इंद्राणी की काम में मदद करती और फिर वो दोनों हमेशा खुश रहने लगी। इस तरह चुड़ैल ने अक्षरा को उसकी मामी के अत्याचार से बचा लिया। उर्वा नाम के एक गांव में आत्माराम नाम का एक आदमी रहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ पैसे कमा के एक बाइक खरीदी थी। उस बाइक की सवारी करते हुए वो सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह अपनी खुद की बाइक चलाऊंगा। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मेरे पास एक नई बाइक है। कितना अच्छा होता अगर मेरे पीछे कंधे पर हाथ रखकर एक लड़की बैठी होती। उसने काफी देर तक उस बाइक को चलाया और फिर देर शाम अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी की। उस रात एक भूतनी जो उस पेड़ पर रह रही थी, उसने सोचा, लगता है आत्माराम ने नई बाइक खरीदी है और बड़े मजे कर रहा है। उसे चलाकर इस बाइक को देखकर मेरा भी घूमने का दिल कर रहा है। ये सोचते हुए उस भूतनी ने अपने जादू से उस बाइक को स्टार्ट किया और उस पर बैठकर जाने लगी। बाइक को चलाते हुए वो गाने गुनगुनाने लगी। तेरी बाइक चलाई जाने ओ सानू वे चिट्टा दे दे टाणाना। काफी देर तक चलाने पर बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और वो आत्माराम के घर के पास रुक गई। ये क्या, ये तो अचानक रुक गई। लगता है इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। खैर, मैं तो सही जगह पहुंच ही गई हूँ। चले ना चले मेरी बला से। ये सोचते हुए उस भूतनी ने बाइक को वापस पेड़ के पास रख दिया। अगले दिन सुबह आत्माराम ने अपनी बाइक बाहर निकालने की सोची, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। अरे, मैंने तो कल ही पूरा टैंक भरवाया था, फिर उसमें पेट्रोल कैसा खत्म हो गया? ये सोचते हुए वो अपने घर के अंदर से पेट्रोल ले आया और बाइक में डाला। वो दिन भर बाइक पर घूमता रहा और शाम में फिर पेड़ के पास लाकर बाइक खड़ी की। उस रात वो भूतनी आई। इस बाइक को चलाने में कितना मजा आया था, आज भी हो जाए जरा। ये सोचते हुए उस भूतनी ने फिर से अपने जादू से बाइक को शुरू किया और बाहर निकल गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी सड़क पर चल रहा था। उसे देखकर वो भूतनी उसके पास गई और उससे कहा, दादाजी आप थके लग रहे हो, बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। लेकिन वो तो उसे देखकर डर गया और चिल्लाने लगा,
भूत। इस तरह चिल्लाते हुए वो वहां से भागने लगा। बेचारा बूढ़ा आदमी, लगता है मुझसे डर गया है। फिर वो भूतनी वहां से चली गई। अगले दिन आत्माराम अपनी बाइक के पास आया और सोचने लगा, आज भी मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। लगता है कि कोई जानबूझकर कर रहा है। आज रात पता लगाता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो उस रात एक जगह छिप गया और देखने लगा। भूतनी ने उसे पहले ही देख लिया और सोचने लगी, वो बाइक पर नजर रखे है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचते हुए वो भूतनी एक सुंदर लड़की में बदल गई और वहां आई। उस लड़की को देखकर आत्माराम उसके पास आया। ओह, तो तुम मेरी बाइक से पेट्रोल चुरा रही थी? कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है। ऊपर से पूरे गांव में किसी के पास नहीं इतनी अच्छी बाइक ना जो तुम्हारे पास है, इसलिए मैं एक नकली चाबी से तुम्हारी बाइक शुरू करके ले जाती हूँ। बुरा मत मानो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। ओह, ऐसा क्या? इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बाइक को छूती है। मैं बड़ा लकी हूँ। तुम चाहो तो रोज आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बाइक पर राइड करा दूंगा। सच? तो चलो फिर चलते हैं ना बाइक पर। आत्माराम झट से बोला, हाँ हाँ बिल्कुल चलो। फिर आत्माराम और वो लड़की राइड पर निकल गए। क्या बात है, मेरा इतने दिनों से जो अरमान था आज पूरा हुआ। एक खूबसूरत लड़की पीछे बैठी है। इस तरह वो बड़ा खुश हुआ। लड़की के रूप में वो भूतनी सोचने लगी, पाजी आत्माराम। इस तरह ये हर रोज की बात हो गई। वो भूतनी उस लड़की का रूप लेकर आती और फिर दोनों बाइक की राइड पर निकल जाते। आत्माराम को उस लड़की की सच्चाई पता नहीं थी और उसे उससे उल्फत हो गई। एक दिन उसने उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहा। उस रात वो उस लड़की का इंतजार कर रहा था। इसी बीच वो लड़की वहां आ भी गई। तब आत्माराम ने उससे अपने दिल की बात कह ही दी। लड़की बोली, मैं भी तुमसे आज यही कहने आई थी, लेकिन पहले तुम ही ने कह दी। ये सुनकर आत्माराम बेहद खुश हो गया। देखो, आज मैं चलाऊंगी बाइक। ठीक है। जब वो दोनों बाइक पर थे, उस लड़की का चेहरा हैंडल के आईने में एक भूतनी का दिखा, जिसे देखकर आत्माराम चिल्ला पड़ा, ये क्या है? तुम एक भूतनी की तरह लगती हो। तुरंत वो लड़की एक भूतनी में बदल गई। मैं एक भूतनी हूँ, लेकिन अब हूँ तुम्हारी प्रेमिका। आज से हम दोनों प्रेमी प्रेमिका है। तू मेरा तोता, मैं तेरी मैना, माने ना क्यों कहना। आत्माराम घबरा गया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग ही गया। अरे रुको तो, बाइक नहीं चाहिए क्या तुमको? मुझे नहीं चाहिए वो बाइक, और तुम भी नहीं चाहिए हो। तब तो आज से ये मेरी बाइक हो गई। इस तरह वो भूतनी बड़ी खुश होकर फिर से बाइक पर चढ़कर सैर के लिए निकल गई। सानू वे चिट्टा दे दे।